सो आज हम लोग अब ये देख रहे हैं हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मीन्स उसको खराब होने से हाउ कैन वी प्रिवेंट। सो एक सिंपल थिंग है दैट टिल नाउ वी नो कि ये जो फूड खराब होने का, फूड स्पॉइल होने का जो प्रोसेस है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम एक्टिव ऑन दैट पर्टिकुलर फूड। सो अब जब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज अ स्पॉइल्ड फूड। आपके सामने रखा है, 2 दिन पुराना है, इमीडिएटली यू नो कि दिस फूड इज नॉट गुड। कैसे पता चलता है? बैड स्मेल से, बैड टेस्ट से, या कभी कभी वी कैन सी चेंज इन द कलर। ठीक है, बाय लुकिंग एट इट हम कह देते हैं अरे ये तो खराब हो गया। कैसे? उसका कलर चेंज हो गया है ना। हमारा जो सपोज करो भाजी बनी है वो व्हाइट सी हो जाती है, चेंज ऑफ कलर। बैड स्मेल, पास में जाते ही हमें बहुत गंदी स्मेल आती है कि इवन वी डोंट लाइक गोइंग नियर द फूड। एंड सपोज अगर उसमें कलर चेंज नहीं हुआ, स्मेल भी नहीं आई, बट द मोमेंट वी पुट इन आवर माउथ वी जस्ट थ्रो इट अवे। क्यों? इसका टेस्ट बहुत बिगड़ गया है। टेस्ट बिगड़ गया मीन्स द फूड इज नॉट गुड फॉर अस टू कंज्यूम, फॉर अस टू ईट। So there are different methods how food can be preserved. वो मेथड अभी हम सबके एक साथ नाम पढ़ रहे हैं and then one by one we will go in detail. There is a chemical method. Chemical method means we are putting some chemicals. Preservation by common salt. जैसे हम अचार डालते हैं, इन डेट इफ यू ऑब्जर्व, आपने घर पे देखा होगा योर मम्मी यूज टू पुट लॉट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट एक्ट्स लाइक अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जो आपके जैम है, तो जैम कैसे बनते हैं? फ्रॉम फ्रूट्स। तो इतने टाइम के लिए फ्रूट कैसे आप रख सकते हैं? वी पुट लॉट ऑफ शुगर, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत एक कंट्रोल हो जाती है एंड अवर फूड कैन बी प्रिजर्व। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो इन मैनी ऑफ द पिकल्स वी पुट ऑयल एंड विनेगर ऑल्सो। दिस ऑल्सो प्रिवेंट अवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, आप ये देखते हैं कि हम बहुत सी चीजों को या तो बहुत हाई टेम्परेचर पर या बहुत लो टेम्परेचर पर रखते हैं। आजकल फ्रोजन फूड का बहुत ज्यादा कॉमन एक हमारा ट्रेंड चल रहा है कि आपको इवन यू आर गेटिंग समोसास और जो आपके चिप्स हैं एंड मैनी थिंग्स, पकौड़ा, इट्स आपको एक पैकेट में मिलता है। सो दैट इज द कोल्ड ट्रीटमेंट। स्टोरेज एंड पैकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द फूड इज prepared in a large quantity in industry, तो जो हम उसको पैक कर रहे हैं, पैक करने के बाद हम उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल अबाउट दीज मेथड्स। सो केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या होता है? सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो देखें, सॉल्ट्स इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड टू बी केमिकल, ठीक है, और हम सॉल्ट को वैसे भी सेपरेट भी देखा है। नाउ दीज सॉल्ट्स एंड जो आपके ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। सो सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रिजर्वेटिव्स। सो देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स? The things that avoid या that control the spoilage of food. Now ये तो जो हमने देखा salt, this is a very common chemical. अगर एक it is a chemical कि that is used in our daily routine in our food cooking. लेकिन उसके साथ there are many more chemicals that are added in the food to prevent from spoilage. एक नाम आता है सोडियम बेंजोएट एंड दूसरा आता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
दीज आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, लेकिन ये हम घरों में नहीं यूज करते हैं, ये बिग बिग इंडस्ट्रीज में यूज होता है. तो सपोज यू आर बाइंग चिप्स या आप यू आर बाइंग एनी स्नैक, आप अब उसके कवर के पीछे देखें तो लाइक द इंग्रेडिएंट्स आपको लिखे मिलते हैं, उसके साथ यू विल फाइंड नेम ऑफ दीज टू थिंग्स, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड. अब आप कभी भी कोई पैक्ड मटेरियल फूड का खरीदे, जस्ट लुक फॉर दिस नेम, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड इट बिकॉज दीज आर पुट इन द फूड आइटम टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज. And these preservatives are also added to pickles, jams and squashes. So, अगर हम घर पर बना रहे हैं पिकल, तो क्या होता है, हम थोड़े टाइम के लिए ही बनाते हैं, हम 2-3 बॉटल्स में ही वी मेक इट. तो वी प्रिफर टू पुट कॉमन सॉल्ट या ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल इन द पिकल. ठीक है. सो ये आपके तो पिकल्स अगर हमने थोड़े क्वांटिटी में बनाए, लेकिन यही पिकल इफ यू आर बाइंग फ्रॉम अ मार्केट, तो मार्केट में आप बाय कर रहे हैं, दिस मीन्स किसी इंडस्ट्री में बन रहा है वो पिकल, तो वहां पे यू विल फाइंड दिस नेम. तो घर पे व्हेन वी आर मेकिंग इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वी आर पुटिंग दीज थिंग्स टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज, बट एट अ लार्ज स्केल वी आर पुटिंग दीज केमिकल्स टू प्रिवेंट अवर फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब जो कॉमन सॉल्ट का हम देखते हैं, तो एक तो हमने केमिकल के फॉर्म में सॉल्ट को देखा. अगर हम इंडिविजुअल सॉल्ट की बात करें, सो कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश. आपके कुछ रेसिपीज में होता है कि पुट सम सॉल्ट एंड कीप इट फॉर सम टाइम. तो वो सम टाइम में क्योंकि हम और मसाले मिलाते हैं, लेकिन हम सॉल्ट मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को हिंडर कर देते हैं. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सो व्हाई आर वी पुटिंग सॉल्ट ऑन दिस? टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मीन्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, टेमरिंड एक्सेट्रा. तो ये जो हम जैसे ये चूरन, हम चूरन की गोलियां खाते हैं, हम उसमें देखते हैं, हम वो भी आंवला भी लेते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे आपको व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स दिखाई देंगे. दोज व्हाइट पार्टिकल्स आर ऑफ सॉल्ट. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. हाउ डू शुगर एक्ट्स लाइक अ प्रिजर्वेटिव? तो शुगर जो होता है, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ. आप देखें, बारिश में आप ज्यादा बीमार होते हैं, बारिश में चीजें भी बहुत जल्दी खराब होती हैं. क्यों? बिकॉज वो जो मॉइस्चर कंटेंट है डेट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं. सो सॉल्ट कंटेंट क्या होता है, वो मॉइस्चर अपने अंदर ले लेता है और बैक्टीरिया को कम मिलता है, एंड देन बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है. नाउ वेयर डू वी पुट दिस शुगर? इन जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस. इन दिस वी पुट लॉट ऑफ शुगर, क्योंकि ये इनका क्या है, वी वांट अ स्वीट टेस्ट, तो थोड़ी शुगर ना करके वी पुट लॉट ऑफ इट टू कंट्रोल इट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Now preservation by oil and vinegar. So this oil and vinegar, it again क्या है, prevents the growth of bacteria. Oil and vinegar हम किस में यूज करते हैं? In pickles, vegetables, fruits, fish, meat are preserved by this method. So पिकल्स में हम देख रहे हैं, हम सॉल्ट भी पुट करते हैं. इन सम पिकल्स वी ऑल्सो पुट शुगर, एंड इन पिकल्स वी पुट ऑयल एंड विनेगर ऑल्सो टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज. नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसलिए आप देखें, इफ you are buying milk,
तो कैन यू कीप दैट मिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम? हम मार्केट से लाते हैं या घर पे लेते हैं एंड विद इन हाफ एन आवर या इमीडिएटली वी लाइक टू बॉईल द मिल्क, क्योंकि वंस वी आर बॉइलिंग सो अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे इमीडिएटली गेट किल्ड, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं। सो कुछ चीजें होती हैं हम जब बॉईल करते हैं हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। When food is kept in refrigerator, फ्रिज में जब रखते हैं तो जो लो टेम्परेचर होता है that inhibits the growth of microbes. That's why we take the food, we eat the food, but अगर थोड़ा बच गया है we always prefer to keep in the fridge. And अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वी बॉयल इट अगेन, उसको एक बार फिर से गर्म करते हैं। क्यों? When we heat it up, तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप हो रहे हैं इमीडिएटली दे गेट किल्ड एंड अवर फूड कैन बी सेव्ड। नाउ अब जो हम अभी बॉइलिंग की बात कर रहे हैं उसका थोड़ा सा प्रोसेस और वी आर सीइंग इन डिटेल कि व्हेन फूड इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर and then suddenly chilled, the process is known as pasteurization. So this is one more thing in that अभी हमने एक boiling का देखा, एक low temperature का देखा. Now when we are mixing these two, then we say pasteurized. So the milk that you are getting in packet, like Amul का है, कहीं और किसी कंपनी का जो आपको पैकेट में मिल्क मिल रहा है, उसमें you will see this word pasteurized milk. पास्चराइज मिल्क मीन्स के जब उनके पास मिल्क आया फ्रॉम द मिल्क वेंडर्स, वो मिल्क को वो कलेक्ट करके फर्स्ट दे हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर और उसके बाद एकदम ठंडा करते हैं। यानी कि हमने जैसे घर पे बॉईल करा एंड 1 आवर वो मिल्क बाहर रखा है टू गेट इट एट अ लोअर टेम्परेचर, इमीडिएटली उसको लो टेम्परेचर पे लाते हैं, तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पास्चराइजेशन, कि व्हेन वी आर हीटिंग एनी फूड प्रोडक्ट या एनीथिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड इमीडिएटली वी आर पुटिंग इट एट अ वेरी लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व द फूड। Now the other very important thing is storage and packing. Once the food is prepared, when everything is done, like I have taken the example of milk, the pasteurization process is done, then it is very important that the food should be properly sealed in airtight packets. What is the meaning of airtight packets? That no air should enter in the packet. Because in air microorganisms are present. So if air is entering in the packet, this means lot of microorganisms are also getting added in the packet. ठीक है? And fruits and vegetables are sold in airtight packets. So this के food जो है it should be stored, and even like when you are going to market you will see some of your food products are always in sealed packets. So इसलिए वो सील्ड क्यों होते हैं कि और उसमें इंस्ट्रक्शन भी होती है कि व्हेन यू ओपन द पैकेट यूज इट विद इन 24 आवर्स, क्योंकि तब तक का उनका टेम्परेचर इज देयर कि नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन वर्क ऑन इट, बट लेकिन उससे ज्यादा अगर एक्सीड होगा दे विल कम टू द नेचुरल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, they will come with the moisture, they will come in contact with the moisture as well as air, and that will increase the growth of microorganisms. So what did we learn today? Today we learned about how food can be prevented from spoilage, and we have learned about the chemical methods. Oil is also a source, salt, sugar, and we have put focus on how the proper packaging of food can prevent the growth of microorganisms. So kids, इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग लर्न कर रहे हैं. नाउ देयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू लर्न दैट वी विल लर्न इन द कमिंग सेशंस. तब तक के लिए ये बहुत आपके सामने अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है. एक बार चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें so that you can learn more. In the next section we are going to meet again. Till then, take care. Bye.